नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। झारखंड कैश कांड में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए दावे जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे कांड का ठेकरा बीजेपी पार्टी पर फोड़ रही है। जी हाँ, जिस तरह से 3 विधायक कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए, उसके बाद देखा गया कि सोनिया गांधी ने तुरंत उन 3 विधायकों से को जो है पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस मुहिम में जुटी हुई है कि इसके पीछे जो है बीजेपी का हाथ था और अब सारा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी मिशन लोटस चला रही है, यानी कि जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की सरकार है वहां पर किसी भी तरह से बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है और यही साजिश जो है झारखंड में भी रची जा रही थी और इस वजह से विधायकों को खरीदने की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि झारखंड में करोड़ों रुपए कैश जो है वो झारखंड के विधायक पकड़े गए हैं कोलकाता में, उसके बाद ये खुलासा हो रहा है कि वो लोग ये पैसे के साथ आसाम जा रहे थे और आसाम से जो ये कनेक्शन निकलकर सामने आया है आसाम के सीएम हेमंत से, उनका कहना है कि उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके अच्छे दोस्त हैं, जान पहचान अच्छी है, क्योंकि काफी समय से वो लोग राजनीति में एक पार्टी में रह चुके हैं, इस वजह से वो लोग मिलने जा रहे थे। लेकिन आज इतने पैसों के साथ कांग्रेस के विधायक पकड़े गए हैं तो उसके पीछे क्या साजिश बताई जा रही है? क्या सच में इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और क्या सच में झारखंड में एक बड़ी राजनीति खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां इसमें बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सेंधमारी का काम चल रहा है। अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने एक बयान ऐसा दिया था जिसको सुनकर हर कोई दंग था कि आने वाले वक्त में इस देश पर राज सिर्फ बीजेपी करती नजर आएगी और विपक्षी पार्टियों का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। विपक्षी पार्टियां हमारे सामने खड़ी भी नहीं नजर आएगी, ये बात जेपी नड्डा करते नजर आए थे। और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में मिशन लोटस को लागू किया जा रहा है, कामयाब भी होते देखने को मिल रहे हैं, सिवाय पश्चिम बंगाल को छोड़ के, क्योंकि ममता बनर्जी फंसी लेकिन वहां पर बीजेपी ने ज्यादा सेंधमारी नहीं करी। लेकिन बाकी राज्यों में चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे दिल्ली की ही बात कर ले, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के भी कई नेता मंत्री यहाँ पर ईडी के इस सब समन के बाद फंसते नजर आए थे। तो ऐसे कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई। अब झारखंड की बारी आई है और पहले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मिशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा। और ऐसे में ये खबरें सामने आना तो हर किसी के दिल में यही बात आती है कि क्या महाराष्ट्र जैसा प्रकरण यहाँ पर भी होने वाला था, जो वहां पर एक सेंधमारी हुई थी, बगावत हुई थी कई सारे, क्योंकि सवाल वहां पर भी थे कि जो सारे नेता गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च आ रहा है, वो खर्च आखिर कर कौन रहा है, क्योंकि शिवसेना से ये सब खाली हाथ गए थे। तो क्या बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ है? ये सारे सवाल वहां खड़े किए गए जब यहाँ पर झारखंड पर लागू होते नजर आए। इसी वजह से कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लेकर उन 3 विधायकों को बर्खास्त किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 3 ही विधायक इसके पीछे थे या और भी विधायक अभी ऐसे हैं जिनको लेकर यहाँ पर प्लानिंग बनाई जा रही है, जो आने वाले वक्त में इसको पूरी तरीके से तैयार करके खिलाफ दिखाते नजर आए हेमंत के खिलाफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या झारखंड महाराष्ट्र के बाद वो अगला राज्य था जहाँ पर बीजेपी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर बीजेपी पार्टी अपना तख्ता पलट कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यही दावा है। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात सुने तो क्या ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर इसलिए लगाए जा रहे ताकि वो अपना पलड़ा झाड़ सके, ताकि इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है ये बदनामी का टैग न लगे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है? इसे आप किस तरह से देखती है कि क्या सच में आज बीजेपी ऐसा कर रही है या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है अपना पलड़ा झाड़ने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वैसे ही वो बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और उनको चाहिए कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले, और कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो खासकर इन बातों को ध्यान रखा जा रहा है कि जो राज्यों में चुनाव होना है उसकी आज कांग्रेस पर नहीं बल्कि बीजेपी पर आती नजर आ, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनता के बीच उठा सके। इसी वजह से छोटे मुद्दे को यहाँ पर बड़े के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे स्मृति ईरानी का ही मामला क्यों ना हो। लेकिन ये सारे मामले जब धीरे धीरे सामने आते हैं, इनकी जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो पता लगता है कांग्रेस खुद ही फंस रही है। अब कांग्रेस भले ही आरोप बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो धोखेबाजी है, जो दगाबाजी है, जो गद्दारी, वो आपके विधायक ही तो कर रहे हैं। कोई उनसे जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा था, उन विधायकों को जबरदस्ती तो भेज नहीं रहा था। तो वहां पर पूरी तरीके से आप ही उसके पीछे की जिम्मेवार हो। इस समय राहुल सोनिया खुद ही ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में एक अध्यक्ष होने के नाते सोनिया
सोनिया गांधी को हर राज्य में जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद जांच में फंसी हुई हैं। तो जब यहाँ पर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं तो पार्टी के जो मंत्री हैं वो अपना भविष्य देखते हैं राजनीतिक तौर पर कि कितना भविष्य उनको सुरक्षित नजर आ रहा है। इसी वजह से महाराष्ट्र में सारा प्रकरण हुआ और भविष्य को देखते हुए प्रकरण हुआ, तभी यहाँ पर महाराष्ट्र के सियासी खेमा देखने को मिला और उन्होंने नेतृत्व पर सवाल खड़े करे थे और बीजेपी के ही समर्थन में गए थे। अब किसके पीछे की वहां पर सेंधमारी थी आप सब जानते हैं बखूबी, और किसी से नहीं छुपी। यही सब अब झारखंड में देखने को मिल रहा था। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से खरीद फरोख्त का मामला बार बार निकलकर सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी यही दावा कर रही है कि झारखंड में हर एक विधायक को 10 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और जिस तरह से असम से इसका कनेक्शन बताया गया, इससे पहले भी महाराष्ट्र के विधायक जब नाराज हुए थे, बगावती तेवर उन्होंने अपनाया था, तो वो लोग गुवाहाटी जाकर ही बैठे थे। और ऐसे में झारखंड के 3 विधायक गुवाहाटी का रास्ता तय कर रहे थे। इस पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। तो क्या आज आसाम जो है वो केंद्र बन चुका है बीजेपी के इन साजिशों का? क्या आज आसाम में दीपक यहाँ पर तख्ता पलट करने की जो है साजिश रची जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है? और ऐसा हो रहा है तो आज ईडी की कार्रवाई वहां क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी कार्रवाई बीजेपी नेताओं या बीजेपी की गढ़ में क्यों नहीं हो रही है। इसी वजह से तो बार बार यहाँ पर विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपने हाथ में नेताओं की बागडोर थामे हुए है और जहां चाहते हैं केंद्र की जांच एजेंसियों को ले जाते हैं, चाहे विपक्षी खेमे को परेशान करने की बात हो या उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने की बात हो। इसी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। रही बात असम की, तो असम में भी यहाँ पर गुवाहाटी खबरें जो आई थी महाराष्ट्र की, वो हम सब ने देखी थी और फिर से वही सब मामला होने वाला था। तो जरूरी है ऐसी जगहों पर, ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की, क्योंकि जब इतने सारे कैश की बरामदगी यहाँ पर पार्थ चटर्जी के घर से हो सकती, जो खुद कह रहे हैं कि मेरे को अता पता नहीं कैश कहाँ से आया, तो यानी कि अगर देखा जाए बीजेपी का अगर हाथ हो तो कई सारे कैश घोटाले का खुलासा यहाँ से भी हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना यही है कि जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई विपक्षों पर हो रही है, जिस तरह से लगातार खरीद फरोख्त का मामला बार बार निकलकर सामने आ रहा है और शक के दायरे में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी घिर रही है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आज देश में बीजेपी खरीद फरोख्त कर कर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है? आज जो कांग्रेस पार्टी लगातार मिशन लोटस की बात कर रहा है, लगातार मिशन लोटस को लेकर जनता को और सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सही में हकीकत है कि आज बीजेपी हर राज्य में अपना परचम लहरा रही है? अगर जनता जहां उन्हें नकार रही है वहां पर खरीद फरोख्त कर कर बीजेपी जो है उस राज्य में अपनी सत्ता जमाने में लगा हुआ है। तो ये कई सारे ऐसे सवाल है जो आज देश की जनता भी जानना चाहती है और यही सवाल जो है आज कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है। लेकिन जिस तरह से झारखंड कैश कांड हुआ है, इसमें आए दिन जिस तरह से नए खुलासे हो रहे हैं, अब देखना यही है कि असल आरोपी कौन है इस पूरे मामले में। क्या यहाँ पर निर्दोष है कांग्रेस पार्टी? जो इल्जाम बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो सच है, या सच में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक आज पैसों के साथ पकड़े गए हैं, क्या यहाँ पर सच में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।